नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। 12 राशियों के जातकों के जीवन में नाना प्रकार के 9 ग्रहों द्वारा उतार चढ़ाव जीवन में देखा जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में नाना प्रकार के वर्चस्व को स्थापित करता है, लग्जरी लाइफ को जीवन जीने की कला में सम्मिलित करता है। शुक्र आपको आलसी भी बना देता है। शुक्र के रहने से आप अपने जीवन में नाना प्रकार के वैभव से संपन्न स्थिति में होते हैं। अब शुक्र के अस्त होने से किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र अस्त कब हो रहे हैं, कौन सी राशि में हो रहे हैं, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सुख समृद्धि के प्रदाता शुभ ग्रह माने जाने वाले ऐसे शुक्र ग्रह 18 मार्च को मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। 18 मार्च 2025 को सुबह 7:34 पर शुक्र मीन राशि में अस्त होंगे। अच्छा, शुक्र ग्रह को नवग्रह का सबसे प्रभावी ग्रह क्यों माना जाता है? इसलिए कि सभी ग्रह आपको तेज युक्त, तेज से संपन्न नाना प्रकार के चंचलता को तो आपको दे देंगे, लेकिन वैभव संपन्न अगर देखा जाए तो शुक्र के ही हाथ में है। तो इस दौरान जब शुक्र अस्त हो रहे हैं तो इनका प्रभाव 12 राशियों के जीवन में कम पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिनके जीवन में वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा कि जहां अभी तक लाभ की प्राप्ति हो रही थी वहां पर लाभ स्थिर भाव में चला जाएगा, यानी लाभ की दिशा और दशा वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में शुभ प्रभाव से जो अभी तक लाभ की प्राप्ति आपके जीवन में होती आ रही थी वहां थोड़ा इनके अस्त होने से परेशानी भी हो सकती है। तो शुक्र के अस्त होने से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने वाला है, जिनके जीवन में आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आदि नाना प्रकार से प्रभाव जो भी होता है, क्योंकि जब शुक्र ग्रह सूर्य के निकट पहुंचता है तो यह अपने प्रभावहीन स्थिति में हो जाता है और इसी स्थिति को शुक्र अस्त कहा जाता है। शुक्र ग्रह विशेषकर सुख, प्रेम, सुंदरता, विलासिता, नाना प्रकार के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जब यह अस्त होता है तो इसके शुभ प्रभाव में कमी आने लगती है और शुक्र के अस्त होने से लोगों के जीवन में असंतोष की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी सुख विलासिता कम हो जाएगी। नाना प्रकार के प्रेम, रोमांस आदि नाना प्रकार के जो मामले हैं जिसमें सकारात्मक परिणाम आपको मिलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में वो कुछ ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिन पर शुक्र का ये जो अस्त होने का दुष्प्रभाव है वो पड़ रहा है। पहली राशि है मेष राशि। शुक्र के मीन राशि में अस्त होने से मेष राशि के जातकों को अच्छा परिणाम मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस समय अहंकार बढ़ेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिससे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती हैं। व्यापार करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में काम का दबाव और ज़्यादा, यानी प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए वरिष्ठों से संयमित भाषा में आप वार्तालाप करेंगे। जो अभी तक आपके बॉस या आपके सीनियर या घर वाले आपको ज़्यादा अधिक सम्मान दे रहे थे, आपके कार्यों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी, अब सराहना कुछ समय तक आपको नहीं प्राप्त होगी, जिससे थोड़ा असंतुष्टि भी हो सकती है, मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। यदि आप अभी प्रमोशन या नौकरी में अन्य लाभों की उम्मीद ज़्यादा कर रहे थे तो यह समय बिल्कुल अनुकूल अभी नहीं रहेगा। व्यापारियों को अपने पार्टनर के साथ बात विवाद में बड़ी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो सामान्यतः कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाएगा और व्यापार अलग अलग दिशा में चला जाएगा। तो इस दौरान आप अपने कारोबार के लक्ष्य को हासिल अगर करना चाहते हैं, अपने कारोबार को और ज़्यादा प्रमोशन पर लेना चाहते हैं तो मौन साधिए, जितनी ज़्यादा हो सके आप अपने आप को संयम भाषी बनाइए। लेकिन एक बात है कि मेष राशि के जातकों को विदेशी स्रोतों से अच्छा पैसा कमाना जो है, ये समझ लीजिए कि आपको आय और व्यय में विदेशों से अगर पैसों का आगमन हो रहा है तो वहाँ आपके अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यहाँ से इंसेंटिव, अन्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आप पैसे तो कमाएंगे लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे और अहंकार के कारण पार्टनर के साथ आपके मनमुटाव ज़्यादा होने के चांसेज हैं, इसलिए आपके रिश्तों में कोई ऐसी कमी ना आए। शुक्र के अस्त होने के अवधि में आपको थकान, मोटापा, आंखों में संबंधित समस्याएं नाना प्रकार की ना आपको परेशान करें। आपको उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करें। वस्त्र कैसा हो? सफ़ेद वस्त्र खरीदें और सफ़ेद वस्त्र को लेकर के शुक्रवार के दिन अगर मेष राशि के जातक
आप किसी गरीब व्यक्ति को आप गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसे में आप शुक्र के अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरी राशि कौन सी है मित्रों? कर्क राशि। शुक्र के अस्त होने से कर्क राशि के जातकों के जीवन की सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इससे थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खर्चों को बहुत सोच समझ करके करना होगा। शुक्र का मीन राशि में अस्त होने के कारण से नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा थोड़ी ना है, क्योंकि आपको कुछ उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। आप अपने वरिष्ठों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी मेहनत करेंगे, तब जाके आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें भी सराहना आपको नहीं मिलेगी। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनसे विवाद हो सकता है, छोटी मोटी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य पर आपके थोड़ा खर्च बढ़ेगा। आपको अपनी आंखों में थोड़ी समस्या आ सकती है। विशेषकर माता का आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों आपको थोड़ा सा इस समय बच करके चलना होगा। तीसरी कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि के जातक शुक्र के अस्त होने से सिंह राशि के जातकों के जीवन में लक्ष्य जो प्राप्त करने की होड़ मची थी कि हम लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेंगे, वो अभी कुछ समय के लिए स्थगित होगा। धीरे धीरे शनै ही शनै चलेगा। इसलिए सिंह राशि वाले जितना हो सके अपने काम के सिलसिले में यात्रा आप हो सके तो कम करें। अच्छा, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अभी तक जो मिलता आ रहा था या मिलने वाला था, उसमें कुछ समय के लिए विराम लग गया है। अगर आप खुद व्यापार करते हैं या पार्टनर में हैं, किसी के पार्टनरशिप में आप कोई ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जो विदेशों से संबंधित है या स्वदेश में ही कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा विवादों की कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर, प्रेम संबंध या फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मोड़ी दरारें, बात विवाद अधिक हो सकते हैं। इसलिए सौहार्द बना रहे, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके चलें। आपको थोड़ी एलर्जी भी परेशान कर सकती है, इसलिए आप खान पान में बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर बाहरी फास्ट फूड आदि खाने से आपको बचना होगा। चौथी राशि की बात कर लेते हैं। चौथी राशि है दोस्तों कुंभ राशि। 18 मार्च को शुक्र अस्त कुंभ राशि वालों की प्रगति पर जो नाना प्रकार के अभी प्रयास चल रहे थे, शुक्र के अस्त से कुंभ राशि वालों के नाना प्रकार के प्रयासों में भी बाधा आएगी। यानी आप किसी ऐसे कार्य को जो लंबे समय से कर रहे थे और वो होने वाला था, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी अनजान जगह पर आप स्थानांतरण हो सकता है, यानी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये थोड़ा आपके लिए परेशानी बनेगी। शुक्र अस्त की अवधि में इसके बढ़ने से आप जो है, शुक्र अस्त की जो अवधि है ये विगत 20 दिनों तक आपको नुकसान थोड़ा सा पहुंचा करके रखेगी। यानी ये 20 दिन आपके लिए कैसे सुलभ हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप को प्रकृति से जोड़ करके चलें, जिससे घर परिवार में कोई नकारात्मकता न फैले, विवादों का सामना ना हो। शुक्र की अस्त अवस्था को देख करके आपके नौकरी, प्रमोशन, नाना प्रकार के जो आपके कार्य हैं, रिलेशनशिप है, आपसी तालमेल है, या इन चीज़ों पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ी प्रभावित कर सकती हैं चीज़ें। तो इस समय आपके भीतर जितना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जितना नकारात्मक ऊर्जा में आप घिरे रहेंगे उतना चिड़चिड़ेपन में जाएंगे। अच्छा, अब चारों राशियों के जीवन पर शुक्र के अस्त से जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे बचने के लिए क्या करें? चारों राशियों के जीवन में शुक्र के अस्त होने पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए शुक्रवार के दिन आप अपने घर में खीर बनाएं। चावल की खीर दूध में मेवा डाल करके बना करके आप ले जा करके मंदिर में उसे प्रसाद लगाएं, भगवती लक्ष्मी के सामने भोग लगाएं, साथ ही साथ भगवान गणपति को चढ़ाएं जो विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो संकट हैं, वो टल जाएंगे। इसलिए शुक्र के अस्त होने पर जो नाना प्रकार की पड़ने वाली गतिविधि थी, जो आपके राशियों पर इसका दुष्प्रभाव था, वह टल जाएगा। अन्य की जो 8 राशियां हैं, वो अन्य की 8 राशियों पर भी इसका जो है सकारात्मक परिणाम मिले। इसलिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्रोध से बचें, अप्रिय भाषी न बने, आप स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान करें। इससे शुक्र आपका बलिष्ठ भी रहेगा और साथ ही साथ शुक्र के अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक पर हमारे साथ आप ऐसे तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।